नमस्कार। आज जनता विद्या भवन बुटाना के अंदर जनता संस्था के द्वारा गोहाना इलाके का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर उसका उद्घाटन किया जाएगा और गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। इस मौके पर हमारे बीच में जिला सोनीपत के जिला उपायुक्त जनता संस्था के अंदर पहुंचे हैं और जनता संस्था के अंदर जनता कार्यकारिणी समिति और उसके प्रधान माननीय श्री अजीत सांगवान जी, प्रदीप मलिक जी भाजपा नेता और कृष्ण सांगवान जी सचिव साहब, उनके स्वागत के लिए उनको बुके भेंट करके उनका मान सम्मान कर रहे हैं और उनको का संस्था में पहुंचने पर ज़ोरदार स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और बुटाना गांव से बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, आसपास के सरपंच, गांव से बहुत से व्यक्ति हमारे बीच में पहुंच रहे हैं और संस्था के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और अब जो जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो मुख्य द्वार है उस पर पहुँच करके बेटियों ने उनका पुष्प वर्षा करके तिलक लगा करके स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और ये हमारे उपायुक्त महोदय जी हैं, माननीय सहरन जी, उनको तिलक लगा करके उनका वेलकम किया गया +2 क्लास की हमारी छात्राओं के द्वारा। और अब प्रदीप सांगवान जी, उनको भी तिलक लगा करके अभिनंदन किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है छात्राओं के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर बेटियों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है और बेटियों को नगद पुरस्कार दे करके हमारे संस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा और अतिथि के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। और ये हमारे जयपाल जी सांगवान जी हैं जो जनता संस्था के मुख्य संरक्षक हैं और जो राष्ट्रीय ध्वज आज जिसका उद्घाटन किया जा रहा है उनके कर कमलों के द्वारा उन्होंने इसका अपनी पवित्र और नेक कमाई से करने का काम किया है। और यह जनता संस्था के संस्थापक चौधरी ध्वजाराम जी की समाधि के ऊपर नमन किया गया है, उनको याद किया गया है, पुष्प अर्पित किए गए हैं। और अब पुष्प अर्पित करने के बाद वापस जूते वगैरह डाल करके दोबारा आगे प्रस्थान करने की तैयारी की जा रही है। और ये प्रदीप सांगवान जी उनसे बात कर रहे हैं और ये जयपाल सांगवान जी जो जनता संस्था के संरक्षक हैं, जनता संस्था के जो इतिहास है उसके बारे में अवगत करवाया जा रहा है। बताया गया है कि जनता संस्था उत्तर भारत की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध शिक्षण संस्था है, जो इतना विशाल क्षेत्र के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया इमारतें यहाँ पर हैं, जो सबसे पुराना ऐतिहासिक विशाल हाल है उसकी तरफ प्रस्थान कर लिया गया है। और उसमें प्रधान अजीत जी बता रहे हैं कि जो पुराने टाइम में इसका उद्घाटन किया गया था जब संयुक्त पंजाब होता था उस समय की बात है। और हाल के अंदर प्रवेश कर लिया है डीसी साहब और पूरी जनता संस्था और आसपास के जो सरपंच मेरे बड़े अजीज हमारे साथी दुरुनखेड़ा के पूर्व सरपंच भोलू सरपंच साहब भी मुझे दिखाई दिए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। बुटाना गांव से सरपंच पहुँचे हैं और राम निवास जी हमारे सचिव साहब भी साथ में कार्यक्रम में बड़ा सहयोग दे रहे हैं। कृष्ण जी सचिव जी, प्रदीप जी भी बड़े मुस्कुरा करके डीसी साहब से विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये हमारे ध्वजाराम जी के स्कूल का हाल के बारे में चर्चा की जा रही है। और अजीत सांगवान जी ने बताया है कि जो हमारे जो सबसे बुजुर्ग कमेटी के पदाधिकारी हैं जयराम जी के परिवार से हैं, उनका भी विशेष प्यार माननीय अजीत सांगवान जी के साथ हमेशा बना रहता है। और वापस फिर कार्यक्रम की तरफ शिरकत करने के लिए वापसी समाधि के पास से फिर से गुजर रहे हैं और पूरा का पूरा दल बल के साथ अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आगे प्रस्थान कर चुके हैं। और जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो मुख्य द्वार से उससे होते हुए बाहर
जहाँ से डीसी साहब को रिसीव किया गया था, वहाँ पर दोबारा बच्चों के द्वारा सुंदर मार्च पास्ट करके उनका एस्कॉर्ट करके कार्यक्रम स्थल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और आगे कार्यक्रम में किस प्रकार के कार्यक्रम होना है ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। पूरे कार्यक्रम को बड़ा ही आकर्षक और भव्य तरीके से सजाया गया है। बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है। सभी दर्शकों के लिए बैठने के लिए बड़ी अच्छी शानदार कुर्सियां लगाई गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता था, बरसात हो चुकी थी। बरसात में पूरा मैदान गीला हो चुका था। पूरे ग्राउंड को वाटरप्रूफ टेंट के द्वारा टेंट बिछा करके उसको ढका गया। उसके ऊपर कालीन बिछाई गई और बड़े अच्छे सुंदर ढंग से उसको लाखों रुपए लगा करके सजाया गया है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में। और अब जो स्कूल का खेल कैंपस है, हॉकी का विशाल मैदान है, उसमें से गुजरते हुए आयोजन स्थल की तरफ हमारे सभी मेहमान आगे बढ़ रहे हैं। और सभी जनता संस्था के शुभचिंतकों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा ताड़ियां बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है। और बिल्कुल जो मुख्य स्टेज जहां पर कार्यक्रम होना है वहां पर सभी मेहमान पहुंच चुके हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जो राष्ट्रीय ध्वज आज जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, उसके पास सभी मेहमान, कार्यकारिणी समिति, जिला सोनीपत के उपायुक्त श्री सुशील सारवान जी मुख्य अतिथि के तौर पर, संस्था के मुख्य संरक्षक श्री जयदीप सांगवान जी, इस इलाके के लिए और संस्था के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले भाई प्रदीप सांगवान जी, संस्था के प्रधान श्री अजीत सिंह सांगवान जी, उप प्रधान श्री महिपाल गौर जी, सचिव श्री रामनिवास सांगवान जी, संयुक्त सचिव श्री कृष्ण सांगवान जी, कैशियर श्री राजेंद्र कुंडू जी और कार्यकारिणी के सदस्य श्री दिलीप सांगवान, श्री रामेर, श्री संदीप जी, वेदपाल जी और संजीत नरवाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सुशील सांगवान जी से निवेदन करूंगा कि वे आज हमारे इलाके में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 100 फीट का उसका उद्घाटन करें। श्री सुशील सांगवान जी, श्री प्रदीप सांगवान जी, जयदीप सांगवान जी और श्री अजीत सांगवान जी आज हमारी संस्था में हमारे राष्ट्र के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का उद्घाटन किया जा रहा है। हमारे लिए अत्यंत गौरव और खुशी की बात है। सामने देखो जी। उसके बाद विधिवत रूप से 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज को श्री सुशील सांगवान जी से आग्रह है कि वो 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज को लहराएं। जिस तरह से हमारे शहीदों ने बलिदान दे करके इस राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक और सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके बाद टुकड़ियां तैयार है। सबसे पहले चौधरी धजाराम जनता महाविद्यालय की, जब मैं यहाँ से करूं, सबसे पहले राष्ट्रीय गान होगा, उसके बाद टुकड़ियां सलामी देंगी। हमारा 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन आज का ऐतिहासिक दिन हमारे लिए गौरव और इलाके की गौरव के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री सुशील सांगवान जी का, जो हमें कीमती समय देकर के हमारे बीच में पहुंचे और इलाके के एक मान और सम्मान के प्रतीक के तौर पर हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का काम किया। हम राष्ट्र के सम्मान में सबसे पहले मैं सभी से, अतिथियों से और हमारे दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रगान के लिए खड़े। तिरंगा हर दिल में देशभक्ति का जज्बा जगाता तिरंगा, हर दिल में देशभक्ति का जज्बा जगाता तिरंगा, केसरिया सफेद हरे के साथ चक्कर का मान, ये वतन की आन, बान और शान है, हमारा है हिंदुस्तान, हमारा है हिंदुस्तान। सबसे पहले चौधरी धजाराम जनता महाविद्यालय की टुकड़ी आपको सलामी देंगी, जिसमें बीए फर्स्ट की छात्रा निधि नेतृत्व कर रही है, जो महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हुए सलामी दे रही है निधि और चौधरी जनता महाविद्यालय की टुकड़ी। उसके बाद
हमारे बीच में हमारे सबसे छोटे बच्चे चौधरी ध्वजाराम मेमोरियल प्राइमरी स्कूल के बच्चे देवांश के नेतृत्व में टुकड़ी आगे बढ़ रही हैं। जो आगे बढ़े हैं हम, खूब पढ़े हैं हम के साथ के स्लोगन के साथ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लैपिंग के साथ इनका हौसला अफजाई करें। देवांश जो चौधरी ध्वजाराम मेमोरियल प्राइमरी स्कूल से नेतृत्व कर रहे हैं, आगे बढ़े हम, खूब पढ़े हम। उसके बाद हमारी अगली टुकड़ी आ रही है जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जिनके संस्थापक चौधरी ध्वजाराम जी रहे। जो हमारा प्रथम इंस्टीट्यूट ओपन हुआ उसमें विनय मलिक 9th क्लास से बच्चे आगे बढ़े हैं, जिन्होंने खेलों में भी परचम फहराया है। खेलो बढ़ो और जीतो, जीत की ओर चलो के स्लोगन के साथ आ रहे हैं हमारे बीच में। उसके बाद जनता इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस के स्टूडेंट सफल के नेतृत्व में टुकड़ी आ रही हैं। यह एक पशु स्वास्थ्य मानव कल्याण की नींव के स्लोगन्स के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथियों का सलामी देंगे। जनता इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस सफल के स्टूडेंट के नेतृत्व में पशु स्वास्थ्य मानव कल्याण की नींव। और उसके बाद हमारी सबसे फेमस टुकड़ी जो रोहित सांगवान के नेतृत्व में आ रही है, जो एनसीसी के कैडेट रहे, जिन्होंने 2021 में रिपब्लिक डे कैंप दिल्ली में पार्टिसिपेट किया और नेतृत्व किया। आज वो नेतृत्व हमारा जनता कॉलेज ऑफ फार्मेसी का कर रहे हैं। वे स्वास्थ्य की रक्षा, फार्मेसी की शक्ति, दवा ही नहीं विश्वास भी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम रोहित सांगवान जी एनसीसी कैडेट का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। उसके बाद में आए हुए मुख्य अतिथि से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे पुष्प हमारे 15 सालों से जो संस्था खेलों के रूप में जानी जाती थी, खेल नहीं होते थे, 6 महीने में इंटरनेशनल लेवल पर मेडल दिलवाने का काम किया। तो एक ऐसी उम्मीद लेकर के जो एक हमेशा जज्बे के साथ काम करते हैं, श्री अजीत सिंह सांगवान जी। बच्चों, मैं जो बोलूंगा आपने अमर रहे का नारा लगाना है। चौधरी जयराम जी अमर रहे, चौधरी ध्वजाराम जी। बहुत ही सम्मान के योग्य राष्ट्रीय ध्वज उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सुशील सारवान जी, IAS DC सोनीपत। समारोह की अध्यक्षता कर रहे भाई प्रदीप सांगवान जी, संस्था के मुख्य संरक्षक भाई जयदीप सांगवान जी, उप प्रधान श्री महिपाल मौर्य जी, सचिव श्री रामनाथ सांगवान जी, संयुक्त सचिव श्री कृष्ण सांगवान जी, कैशियर श्री राजेंद्र कुंडू जी, आदरणीय सभी पदाधिकारीगण, संस्था के महासभा के मेंबर्स, कुछ मेरे भाई सरपंच साहब आए हुए हैं यहाँ पे, श्री देवेंद्र सरपंच खानपुर खुर्द, पवन सरपंच कोड़ा, श्री मुकेश सरपंच छतेरा, श्री अनिल सरपंच एक्स सरपंच नोनखेड़ा, सन्नी सरपंच ईसापुर खेड़ी, विकास हमारे जिला पार्षद बुटाना से, रमेश शर्मा राजू मातन से सरपंच, तीसरी बार बने हैं जी। रमेश सरपंच हमारे एक्स सरपंच बड़ौदा से, सुरेंद्र एक्स सरपंच जागसी, आजाद एक्स सरपंच जागसी, मनोज कुंडू सरपंच हमारे बुटाना कुंडू से, एक्शन साहब बिजली बोर्ड से, नरेंद्र सांगवान जी ब्लॉक समिति मेंबर, श्री उषा देवी नून खेड़ा से सरपंच, गजेंद्र सरपंच सिवानका से, और मेरे नजदीक गांव के सभी सरपंच, प्रिय प्रिंसिपल साहब, शिक्षकगण और नॉन टीचिंग स्टाफ सदस्य एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आज के इस पावन अवसर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं संस्था की ओर से संस्था के सभी पदाधिकारियों, समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों की तरफ से आज यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं।
आज का यह दिन हमारी संस्था के लिए अत्यंत गौरव का विषय है, क्योंकि आज हमारी संस्था में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। पूरे क्षेत्र की एक पहचान बनेगा। यह तिरंगा हम सब के अंदर देशभक्ति, समर्पण और जुनून की भावना को और अधिक प्रबल करेगा। संस्था में हमने यह संकल्प लिया है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हमने फिर से खेलों की शुरुआत की है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस थोड़े से समय में बच्चों ने विभिन्न मेडल जीतकर संस्था का नाम रोशन किया है। हमने कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर लैब व स्मार्ट क्लास की शुरुआत कर दी है। इसी प्रकार आने वाले समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाकर नई आशा और दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे। कर्मचारियों को हितों के ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का बीमा करवा दिया गया है पहले। इसके साथ ही आज मैं घोषणा करता हूं कि हमारे जितने कर्मचारी हैं यहाँ पे संस्था में लगभग 200 के करीब, सभी का अभी आज से 10 लाख रुपए का बीमा और कराएंगे। संस्था की थोड़ी सी आर्थिक हालत थोड़ी सी हल्की है की वजह से सैलरी रुकी हुई थी। हमारी पीछे कई महीनों से थोड़ी थोड़ी सैलरी हमने दी है, 2-2 महीने की इकट्ठी करके, और अब की बार लास्ट किस्त आपके पास मैसेज आ गया होगा। आज हमारा क्लियर हो गया, हमारा जितना स्टाफ है सबकी रूटीन में सैलरी हो गई है। डीसी साहब के कार्यभार ग्रहण करने के बाद विकास के पथ पर अग्रसर है। भाई प्रदीप सांगवान इलाके के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं एवं संस्था के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना हो, चाहे किसी मंत्री जी के, एजुकेशन मिनिस्टर जी के पास, भाई प्रदीप सांगवान एक फोन करते हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे संस्था को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाई जयदीप सांगवान का मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं। भाई चौधरी दजाराम जी के पोते तो हम भी हैं, असली पोता जयदीप सांगवान है। प्रदीप और मैं भी, हम भी भाई परिवार है सारा। लेकिन भाई को आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने खुद ही अपना सोच के संस्था की, भाई हमारी बहुत अच्छी वो नहीं है, तो आज लगभग 2 लाख रुपए के करीब इस पर राष्ट्रीय ध्वज पर जो खर्चा आएगा, भाई जयदीप सांगवान ने बोल दिया कि वो अपनी जेब से देंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो छात्रवृत्ति का इन्होंने घोषणा की है, उसके लिए मैं भाई जयदीप सांगवान का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड फिर से परीक्षा केंद्र स्कूल में स्थापित कर दिया गया है। भाई प्रदीप के इन्होंने बड़ा सहयोग किया। चेयरमैन साहब के साथ मुख्यमंत्री जी के पास हम गए और हमारा जो सेंटर टूटा हुआ था 8-9-10 साल से, तो वो आप अब की बार अपनी संस्था में ही पेपर देंगे हमारे बच्चे। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देंगे। संस्था में बच्चों की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वह इलाके के लोगों को यह भरोसा दिलाता हूं कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ साथ खेलों की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आज बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय रहे। मैं सभी बच्चों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए समस्त स्टाफ व आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद व बधाई देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर से अतिथियों का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमें भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। जय हिंद। मैं अजीत सिंह सांगवान जी से भी आग्रह करूंगा कि वो उनको शॉल भेंट कर करके सम्मानित करें। मान और सम्मान के योग्य आज के मुख्य अतिथि IAS श्री सुशील सारवान जी मेरे भाई भी हैं और मैं इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत स्वागत करता हूँ। और मान और सम्मान के योग्य मेरे भाई प्रदीप सांगवान
जो भाजपा के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और जनता विद्या भवन बुटाना के अध्यक्ष और मेरे भाई अजीत सांगवान और बाकी कार्यकारिणी के सभी सदस्य, यहाँ पे उपस्थित सारे अध्यापकगण, दूर दूर से आए और इलाके के सम्मान्य लोग, मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम देख के मुझे, ये जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, ये वृक्ष हमारे पूर्वजों ने 1950-51 में ये वृक्ष लगाया था और आज ये वृक्ष एक बहुत ही अच्छी संस्था के नाम से इस हरियाणा प्रदेश में जाना जाता है। और आज का कार्यक्रम देखकर मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी हुई कि जो 6 महीने में इस कार्यकारिणी ने जो इस जगह का नक्शा बदला है और जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। हमारे इस संस्था को मैं जब से जानता हूँ, जब से आता हूँ, जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे होते थे, यही मैदान था जहाँ पे हमने शायद पहली बार फुटबॉल का मैच देखा होगा या हॉकी का मैच देखा होगा। आज जो पिछले 75 साल से चलती आ रही है, आज उसको उसी तरह, उससे भी अच्छी तरह होते हुए देखकर मन में बहुत खुशी होती है। मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी, ये यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं सोनीपत में, इनका आशीर्वाद हमारे संस्था को बना रहे और जो इस संस्था को कभी ज़रूरत पड़े वो आगे आकर हम सबकी मदद करें ज़रूर। बाकी भाई अजीत सिंह ने कहा मुझे कि ये जो आज जो ध्वज लगाया गया है इस पे कुछ लागत आई है, तो मैं आज आपके बीच में बताता हूँ कि जो इसकी लागत हो वो मैं पर्सनली अपने आप दूंगा, जिससे संस्था पे इसका कोई भी बोझ ना पड़े। और ये जो आखिरी गीत जो छोटे बच्चों ने अभी गाया था, इससे मुझे एक बात की प्रेरणा मिली कि छोटी बच्चियों को पढ़ाना एक हमारे समाज की एक बहुत ज़रूरी एक वो बन गई है, क्योंकि दोनों बच्चों, लड़कों और लड़कियों में जो फ़र्क था वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। लेकिन उसको और कम करने के लिए मैं अभी मेरे मन में आया, तो अभी मेरे पास पूरा उसका खाका नहीं है, लेकिन हमारी स्वर्गीय माता जी के नाम से मैं, ये छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए जो भी बन पाएगा वो मैं ज़रूर करूँगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जयदीप सांगवान जी, जो जनता विद्या भवन के मुख्य संरक्षक हैं, जिन्होंने हमेशा संस्था में साथ रह करके संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने क्योंकि मार्गदर्शन करते रहे और संस्था को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाते रहे। भाई भारत माता की वंदे वंदे। आज इस जनता विद्या भवन के प्रांगण में 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच में पधारे सोनीपत के उपायुक्त, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही नेक दिल इंसान सुशील सारवान जी, बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई जयदीप सांगवान जी, जो इस संस्था के संरक्षक हैं,
और बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान इस संस्था के प्रधान बड़े भाई अजीत सांगवान जी, भाई रामनिवास सांगवान जी जो सेक्रेटरी हैं संस्था के, और संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, संस्था के सभी प्रिंसिपल साहिबान और इलाके के सभी दूर दूर से आए सम्मानित सभी सरपंच साहिबान, मेरे पिता दुल्ला बुजुर्गों, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों तथा इस देश की ऊर्जावान और भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इतना बढ़िया कार्यक्रम, मतलब पीछे भी कई कार्यक्रमों में आया, जब से नई मैनेजमेंट बनी है हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई खेल की शुरुआत भाई अजीत सांगवान की टीम के नेतृत्व में जो हो रही है। सबसे पहले मैं पूरी कमेटी का, मैनेजमेंट का इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज जो ये अपने इलाके में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज का जो उद्घाटन माननीय डीसी साहब के द्वारा, इनके करकमलों द्वारा किया गया, अपने इलाके की शान, पूरे देश की आन बान शान ये राष्ट्रीय ध्वज जो प्रतीक देता हूं। भाई जयदीप सांगवान ने ये तो ध्वजारोहण हुआ, इसका पूरा खर्चा उठ लिया, लेकिन मैं कहता हूं भाई इससे काम नहीं चलेगा। संस्था बड़े संघर्ष में चल रही है, और भी जितने आपके साथी हैं, आप दिल्ली में बैठे हो, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ आपके संबंध हैं, उनको भी किसी ना किसी फंक्शन में लाकर जो भी छोटी मोटी संस्था में जितना भी आप योगदान कर सके वो करें। और मैं तो आपका विश्वास भरोसा दिलाता हूं, जो भी मैनेजमेंट कहती है, चाहे कोई खेल नर्सरी की बात हो, पीछे सेंटर की बात थी, और कोई नए कोर्सेज लाने की बात हो, जो भी मैनेजमेंट मुझे लिख के देगी, चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़ कर करवाना पड़ो, आपको विश्वास दिलाता हूं संस्था में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और हमारे माननीय उपायुक्त महोदय डीसी साहब बैठे हैं, इनसे भी निवेदन करता हूं, छोटी मोटी समस्याएं संस्था में है डीसी साहब, कहीं लाइटिंग की बात है, कहीं हमारे एक्शन साहब भी बैठे हैं बिजली बोर्ड के, जहाँ की तारों की हालत बड़ी जर्जर है। आपसे भी निवेदन करता हूं, ये छोटी मोटी खामियां हैं, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये बात कहता हुआ, बच्चों ने इतनी बड़ी प्रतिभा दिखाई, सबको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। पूरी स्टाफ को जिन्होंने इन बच्चों को इतने बढ़िया तरीके से तैयार किया, तो ये बात कहता हुआ पूरी मैनेजमेंट का, बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद भाई प्रदीप सांगवान, जिन्होंने संस्था के हालातों के बारे में बताया। और मैं भाई साहब को एक बात और बताना चाहूंगा, इस समय संस्था के हालात इतने खराब हैं कि चौधरी ध्वजाराम जनता महाविद्यालय पर 1.25 करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स बकाया है। फार्मेसी कॉलेज के ऊपर 52 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स बकाया है, क्योंकि पुराने समय में जो नीतियां रही, वो नीतियां गलत नीतियों की वजह से जहां पैसे नहीं बचे, वहां इनकम टैक्स जो बनता था वो नहीं भरा गया। हालात खराब होते चले गई, और हालात इतने खराब हो गए कि स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं बची। इसी उसमें मैं आगे बुलाना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि जिला सोनीपत के उपायुक्त माननीय आए और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें कि किस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ें और इस इलाके का नाम रोशन करें। श्री सुशील सारवान जी। मान के योग श्री प्रदीप सांगवान जी, जयदीप सांगवान जी, प्रधान अजीत सिंह जी, उप प्रधान महिपाल जी, रामनिवास सचिव जी, संयुक्त सचिव कृष्ण जी, कैशियर साहब राजेंद्र कुंडू जी, आपकी कार्यकारिणी के मेंबर्स भी सभी आए हुए हैं, दिलीप जी, राममेर जी, संदीप जी, वेदपाल जी, संजीव तारवाल जी, और आपके फार्मेसी कॉलेज स्कूल के सभी फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल साहिबान और जानदार विद्या भवन परिवार के शानदार विद्यार्थियों, जैसा कि हम आज 26 जनवरी से एक दिन पहले का, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले का दिन आपके यहाँ पे आपने इस इलाके का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है,
उसके फंक्शन में आए हैं। मुझे आके बहुत अच्छा लगा और मैं साथ ही शुक्रगुजार हूँ सांगवान बंधुओं का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आपके साथ आने का, आपके सामने आने का मौका दिया। कोई भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी भावना और उसके पीछे मैनेजमेंट। अब नीति और नियत आपकी मैनेजमेंट की बहुत स्पष्ट है और मैं उनको ये आश्वासन जिला प्रशासन की तरफ से भी देना चाहूँगा कि किसी भी स्तर के किसी भी कार्य की जब भी उनको किसी सहयोग की जरूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। अभी जैसे बिजली का बताया गया तो एक्सचेंज साहब यही हैं, मैं अभी इनको कह के भी जाऊंगा कि बिजली से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत ना आए। और आने वाला भविष्य हमारे सामने है। युवा पीढ़ी भारत का भविष्य है। सभी बच्चों को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं आज जिस भी जीवन के मुकाम पे हूँ मेरे परिवार और मेरे शिक्षकों की बदौलत हूँ। किसी भी शिक्षक ने आज तक किसी बच्चे को दुनिया के किसी भी कोने में 2 और 2 5 नहीं पढ़ाया, सबने 2 और 2 4 ही पढ़ाया है। केवल 3 लोग हैं जो आपकी कामयाबी से आपसे भी शायद ज़्यादा खुश होते हैं, आपके माता पिता और आपके शिक्षक। अपने शिक्षकों का आदर कीजिए, पढ़ाई में पूरा मन लगाइए और थोड़ा जो स्क्रीन डिपेंडेंसी है, मोबाइल फ़ोन वगैरह है, छात्र जीवन में थोड़ा इसका अगर कम प्रयोग करेंगे तो आपका समय बच पाएगा। और आज बड़े अच्छे अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम आप बच्चों ने किए, उसके लिए सभी छात्र और छात्राएं और सभी उनके टीचर्स बधाई के पात्र हैं। तिरंगे की आन बान शान हमने बनाए रखनी है। अब आप में से कुछ इस साल के नए नेशनल वोटर्स डे की भी मैं बधाई देता हूं। इस साल आप में से कुछ ज़रूर नए वोटर्स बने होंगे। बने हैं कुछ? हाथ खड़ा करके दिखाएंगे? वेरी गुड। तो हर इलेक्शन में आपने वोट ज़रूर देना है, मतदान का अधिकार का प्रयोग ज़रूर करना है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर की अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डीसी साहब, जिन्होंने हमें हर समय एक साथ देने का भरोसा और विश्वास और यकीन दिलाया। अभी हमारी मैनेजमेंट की तरफ से मैं पूरी की पूरी कार्यकारिणी को आपसे आग्रह करूंगा, संस्था के ज्वाइंट सेक्रेटरी केशन सांगवान जी, श्री संजीत सांगवान जी, दिलीप हमारे बीच में पहुंचे, आश्वासन दिया कि हर समय आप। उसके बाद हमारे बीच में जनता विद्या भवन के संरक्षक में देने एवं एक लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। बैठ करके सम्मानित करेंगी भाई प्रदीप सांगवान जी को, जो स्टूडेंट रहे उनसे दोनों ने प्राइज इंटरनेशनल लिखाओ रे। और एक लड़का जिन्होंने कल बॉक्सिंग में सामने देखो जी, खो-खो में पदक जीत करके जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन किया। उन्हें छोटे से समय में किया जा रहा है, जिन्होंने छोटे से समय में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दीपांशु को स्थान जो है 35 एकड़ में सर। इतना बड़ा अदरवाइज भी
दोबारा के इतना बड़ा बन गया मतलब की पूजा की जाती है। इसको अवार्ड भी वो मिला है, क्या बोलते हैं वो पेंशन बंदी पेंशन पेड़गी बाबा गवर्नमेंट की तरफ से 300 वर्ष पुराना ये लिखा हुआ है सर, इसका पता नहीं है हजारों वर्ष है या 300 कितना है सर, उधर से है इसका बना रखा अंदर मंदिर भी बना रखा है। थोड़ी पुरानी स्टोरी है सर, बाबा जी होते थे, ये कुआ होता था पुराना यहाँ पे जब जंगल के टाइम में। और दादाजी जब चौधरी दसाराम जी जब छोटे से थे तो भैंस राव थे, तो उन्होंने बुला के कहा कि ये लाठी छोड़ कलम पकड़। ये वही से सारा इसी के ऊपर नीचे आ गए ऐसे जड़ उगी हुई सब। ये हमारे बाबा जी हैं, ये उनकी बड़ी हम सब इसी के टाइम। इनको बंद कर दो। सीईओ को बुला के देना है। अपनी गर्मियों में आम इतने स्वाद होते हैं। और पता शनिवार में दिखे हाँ उड़े था इसमें हाँ आओ शिक्षा आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।